ध्यान रहे, शरीरों का मैले कुचले और बदबू को दूर करने के लिए तरह तरह का केमिकल और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करने का प्रयास किया, कोशिश किया, तो फिर बीमारी से ग्रस्त होने के लिए तैयार हो जाओ। त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जावे, पैदा हो जावे, तरह तरह का बीमारी, स्किन बीमारी पैदा हो जावे। इसलिए कोई भी केमिकल का साबुन इस्तेमाल अपने शरीरों के ऊपर ना करें। अगर हटाने के लिए चाहते हो, मैले कुचले को, बदबू को दूर करने के लिए चाहते हो, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से स्नान करना है और रगड़ रगड़ के मैले कुचले बदबू को दूर करना है और धोना है। ऐसे से ताबड़तोड़ रगड़ना है, अच्छे से स्नान करना है, पानी से धो लेना है। और ज़्यादा अधिक सफाई चाहिए तो शुद्ध सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच और कच्चा दूध लेना है, किसी भी जानवर का कच्चा दूध। शुद्ध सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच और किसी भी पशु का दूध 1 से 1.5 चम्मच, उतने ही लेना है जितना ज़रूरत है लगाने तक। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, ये ना कि बर्बाद कर देवे। उतना ही लेना है, उतनी ही मात्रा में जितना की ज़रूरत है लगाना है। और ज़्यादा लगाना नहीं है, साबुन की ही तरह, और साबुन के ही इतना लगाना है, थोड़ा थोड़ा घिसर घिसर के पॉलिश करके, और फिर अच्छे से धो लेना है, स्नान कर लेना है। सब मैले कुचले बदबू दूर हो जावे छूमंतर, और शरीर चमकना शुरू हो जावे। ये इलाज सर्वप्रथम और दूसरे इलाज वो भी जान लीजिए। जो भी माता बहन अपने फेस को चमकाने के लिए तरह तरह का क्रीम पाउच पाउडर लगाती है, उनको भी नहीं लगाना चाहिए। अगर त्वचा संबंधी रोग पैदा हो जावे तो मुंह बानर की तरह दिखने लग जावे, यहाँ फोड़ा फुंसी, यहाँ खद्दा, यहाँ काला, यहाँ लाल, ये सब पैदा हो जावे। तो केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 1000, 2000, 5000 का पाउडर और केमिकल लगा रहे हो और बदले में बीमार कर रहे हो, त्वचा संबंधी रोग पैदा करवा रहे हो फेसों के ऊपर, क्यों? एक तो मेहनत कर रहे हो चमकदार चेहरे को बनाने के लिए, और परिणाम क्या निकल रहा है? चेहरे खराब। देखो क्या करना है। अगर हकीकत में आपको चेहरे पर निखार चाहिए, लाइट चाहिए, चमक चाहिए, गोरेपन दिखने के लिए चाहते हो, तो फिर तैयार हो जाओ। केमिकल का जितने भी क्रीम पाउच पाउडर हैं उनको फेंक डालिए, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, प्रयोग करना। अरबा चावल ले लेना है, उनको रात्रि में फूलने के लिए देना है और सुबह में उनको पीस करके फेसों पर लगाना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर धो लेना है। पहला प्रयास ये भी करना है। और दूसरे देखो बड़े कमाल का है, कच्चा हल्दी और कच्चा दूध। कच्चा हल्दी और कच्चा दूध उतना ही लेना है जितना कि आप पर लग सके, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 1.5 चम्मच दूध लेना है, और अगर कम लगे तो कम ही लेना है। अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर कम लगे तो कम ही लेना है। 1 से 1.5 चम्मच दूध और छोटा सा कच्चा हल्दी, टोटी का टुकड़ा, इतनी सा, और उसको थपूच करके पीस करके कच्चा दूध में मिला करके फेसों पर लगा लेना है और नहाने से पहले लगा लेना है, और 30 से 40 मिनट के लिए फेसों पर छोड़ देना। देखना जब हटाओगे तो निखार, एकदम दिखने में सुंदर। और आगे देखो, अगर केस को काला करना है, कई माता बहन और पुरुष और युवा क्या करते हैं, केस को काला करने के लिए केमिकल उठा के ला लेते हैं और केस को खराब कर लेते, जस के तस पड़ा रहता है। तो केस को कैसे काला करना है ऐसे अभी तो बता देता हूँ, स्पेशल में भी वीडियो बना दूंगा आपको के लिए। भौड़ैया का एक जंगल झाड़ है और आप लोगों के घर के आसपास में मिल ही जावे। कल मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है।
आज ऐसे ही बता देता हूँ, कल उसका फिगर भी दिखा दूँगा उस जंगल झाड़ को ला करके कि भवरैया किनका नाम है। अभी है नहीं मेरे पास, मैं जब बाद जाऊँगा तो लेके आऊँगा और वीडियो एक स्पेशल बना दूँगा और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी बता दूँगा। इसको यहीं पर बंद करता हूँ और फेस को गोरा करने के लिए 2-4 और उपाय सुझाव ले लीजिए। तो क्या करना है, कच्चा आलू लेना है, आलू, और उसको पीस लेना है। उसमें कुछ मात्रा में ये जो अड़हुल का फूल है ना, ये ले लेना है, इसका पत्ता, और इसको भी पीस लेना है। उसके बाद क्या करना है, दही लेना है, दही, उनको भी उसमें कुछ मात्रा में डाल देना है। तो अड़हुल का फूल, कच्चा आलू और दही, इन तीनों को मिला करके फेस पे लगाना है, उससे भी चेहरा निखार देखने को मिलवे। ऐसे कई उपचार हैं आयुर्वेदिक में जो निःशुल्क हैं, बिना पैसा चार्ज के हैं, एक भी पैसा लागत नहीं, फोकट। तो अब बताओ, जिससे किसी तरह से सुंदरता पर हानि नहीं, विपत्ति नहीं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर पैसा लगा करके फेस खराब करना चाहिए? अगर फेस पर हकीकत में लाइट चाहिए ना, लाइट, चमक, तो अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से क्या होवे, जो प्रकृति देवे ना लाइट, वो कभी ख़त्म ना होवे, बुझवे ना। और जो लाइट बनाओगे ना, फेस को गोरा करोगे ना, तो धूप में जाओगे ना, तो यहाँ लाल, यहाँ लाल, यहाँ काला, फेस काला हो जावे, फिर जस के तस दिखने लग जावे और लहरना शुरू कर देवे। इसीलिए प्रकृति के अनुसार लाइट प्राप्त करो। तो प्रकृति के अनुसार लाइट कैसे मिलवे, जब हम लोग अच्छे कर्म करवे, अच्छे विचार रखवे, बोल चाल व्यवहार सब अच्छे रखवे और सत्य पे चलवे, असत का त्याग करवे। और खाना शुद्ध आहार, शुद्ध आहार का ही सेवन करना है। आजकल के ज़माने में ना जाने क्या क्या खाते हैं, सड़े गले तरल पदार्थ कुछ भी खा लेते हैं, मांस, बकरा, अंडा, इससे भी चेहरा का लाइट गायब हो जावे। और देखने गोरा तो इसका मतलब नहीं है कि दिखने में सुंदर। जिस भी व्यक्ति के शरीर पर लाइट है उसी का विचार सुंदर है, और जिस व्यक्ति के चेहरों पर लाइट नहीं और देखने में सुंदर, तो सुंदर का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग वही है जिसके चेहरों पर लाइट है और लठा लठापन है। लाइट जब जिसके चेहरे पर आवे ना, ऐसे घाम जैसे निकला, ऐसे ऐसे करोगे ना, लठलठपन। तो ऐसे तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसके चेहरे पर जल्द ही निखार देखने को और लाइट देखने को मिल जावे। तो ब्रह्मचर्य का भी प्रयोग करो, इस सदाचारी जीवन यापन करो, सत्य पे चलो और ज़्यादा क्रीम, पाउच पाउडर और सुंदरता बढ़ाने के पीछे मत भागो। प्रकृति जो देवे ना, उसी से खुश रहो। अगर प्रकृति के अनुसार लोगो ना, तो धूप में भी जाओगा ना तो असर ना पड़वे, फेस ना लहरवे। अगर बनाने की कोशिश किया ना प्रकृति के विरुद्ध जा कर के, तो जाओगे ना धूप में तो कपड़े बांध के जाना, ऐसे ही गयो ना तो मुँह काला काला हो जावे, यहाँ दाग धब्बा, यहाँ दाग धब्बा, यहाँ दाग धब्बा, देखते दाग धब्बा, और मुँह काला हो जावे, लाल लाल हो जावे। हाँ, इसीलिए फेस को बनाने के पीछे मत भागो, प्रकृति के अनुसार फेस को रखो बना के। प्रकृति ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहना है और उसी को सौभाग्य मानना है। और खुशी की बात है, चमकाने के लिए चाहते हो तो फिर जैसा कि हमने आप लोगों को फॉर्मूला दिया, उसी के आधारित काम करो और प्रयोग करो अपने फेसों के ऊपर, बिना केमिकल के और बिना पैसा चार्ज के।